नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है ऑप्टिव्जस पे। आज मैं उत्तर प्रदेश यूपी बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग से रिलेटेड आपके लिए सूचना लेके आई हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, चॉइस फिलिंग कैसे करवाना है। तो आप ये वीडियो ज़रूर ध्यान से देखिएगा अगर आप यूपी बीएड कर रहे हो तो। अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस बार का जो एग्ज़ाम है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाया गया है। और यह जो बीएड होता है, बीएड का जो कोर्स होता है वो 2 साल का होता है। और इस बार जो आपका काउंसलिंग है वो 4 पूल में रखा गया है। पहला आपका है 1 से लेके 50,000 के रैंक वाले बच्चों का जो काउंसलिंग होगा वो पहले पहले होगा। तो अगर आपका रैंक 1 से लेके 50,000 है तो आप रजिस्ट्रेशन आपका आज से चालू हो गया, 19 तारीख से, आज से। और आपका लास्ट डेट है 22 तारीख। तो आप ये याद रखिएगा कि अगर आपका 1 से लेके 50,000 के रैंक के बीच में आप हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन आज से चालू हो गया है। और यह 22 तारीख इसका लास्ट डेट है कॉलेज चॉइस फिलिंग करवाने का और आपका रजिस्ट्रेशन करवाने का। तो आप अपने हिसाब से अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए और वहाँ पर जाके लिस्ट बता दीजिएगा। जो आपके साइबर वाले भैया लोग होंगे वो करवा देंगे। और आपका जो कॉलेज का अलॉटमेंट होगा वो 24 तारीख को होगा। जो पहली वाली काउंसलिंग में है उनका जो अलॉटमेंट होगा वो 24 तारीख को होगा। अब आगे देख लेते हैं कि दूसरी काउंसलिंग कब होगी। दूसरी काउंसलिंग जो स्टार्ट होगी वो 24 तारीख से है। 24 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा जिसका रैंक 50,001 से स्टार्ट है और 1,40,000 है। उसका 24 तारीख से स्टार्ट है और 27 तारीख उसका जो अंतिम डेट है। ठीक है। और इसमें अपना कॉलेज का चॉइस फिलिंग भी आप करवाएंगे, यानी 24 से लेकर 27 के बीच में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। और 27 और आपका कॉलेज का जो फिलिंग है वो भी चॉइस फिलिंग करवा लीजिएगा। और आज जब का कॉलेज अलॉटमेंट होगा वो 29 तारीख को हो जाएगा। और अगर आप 1,40,000 से लेकर 2,40,000 के बीच में है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा वो 29 तारीख को चालू हो जाएगा और 2 तारीख आपका लास्ट डेट है। और आपका जो अलॉटमेंट होगा वो कब होगा? 4 तारीख को आपका कॉलेज का अलॉटमेंट हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं कि 2,40,000 के ऊपर के जो बच्चे हैं उनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 4 तारीख को और 7 तारीख लास्ट डेट है। तो आप इसके बीच में अपना चॉइस फिलिंग करवा लीजिएगा। अगर आपकी रैंक 2,40,001 है और आपका जो अलॉटमेंट होगा वो कब होगा? 9 तारीख, 9 दिसंबर को आपका कॉलेज अलॉट होगा। तो ये आपका लिस्ट हो गया कब कब इम्पोर्टेंट डेट्स है। अगर आप जिस भी रैंक में हैं तो अपना डेट ये देखिए स्पष्टता से याद कर लीजिए क्योंकि आपकी ये काउंसलिंग छूटे ना। ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी होगी। जो आपका एलिजिबिलिटी होगा वो आपका यूपी बीएड एंट्रेंस में आप पहली बात तो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। आपकी रैंक अगर जिस हिसाब से आपकी रैंक बनी है उस हिसाब से आपका जो होगा वो डेट दिया गया है, उसमें आप जाके रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, चॉइस फिलिंग करवाएंगे। और आपका जो अलॉटमेंट डेट है वो भी आपको बता दिया गया है। तो आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस है, इस बार रजिस्ट्रेशन जो फ़ीस है वो क्या है? 50,000। और इस 750 आपका क्या है? काउंसलिंग फ़ीस है। रजिस्ट्रेशन आप 5,000 में करवाएंगे और काउंसलिंग फ़ीस आपका 750 है। तो टोटल मिला के 5,750 आपका क्या लगेगा? रजिस्ट्रेशन में लगेगा। तो आपके अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका अकाउंट है, मान लीजिए आप जा रहे हैं साइबर में काउंसलिंग करवाने, तो आपका जो अकाउंट है वो सबसे बड़ी बात है कि आपका वीज़ा जो आपका कार्ड पेमेंट अगर आप कर रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए? वीज़ा कार्ड होना चाहिए। अदरवाइज़ आपका वो पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा रुपए से। क्योंकि पिछली बार मेरा यही फंस गया था क्योंकि मेरे पास रुपए कार्ड था और वीज़ा से एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो आपके अकाउंट में 5,750 रुपये होना चाहिए, तभी जाके आपका ये एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट हो पाएगा। अब हम आगे देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें लेके जाना पड़ेगा। तो पहला आपका है ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। अब एक तरीके से आपके पास ओरिजिनल कॉपी भी होना चाहिए और आप उसका एक फ़ोटो स्टेट भी करवा लीजिएगा और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड पहले फ़ोटो स्टेट करवा के उस पर अपना सिग्नेचर करवा दीजिएगा। अब पहला है कैंसिल चेक, बैंक पासबुक फर्स्ट पेज स्कैन कॉपी ऑफ फॉर रजिस्ट्रेशन। आपको अपने पासबुक का जो पासबुक आपका है बैंक का जो पासबुक है उसका जो फर्स्ट पेज है उसका आप कॉपी करवा लीजिएगा, उसको लेके ज़रूर जाइएगा। और अलॉटमेंट प्रिंट आउट कन्फर्मेशन पेज, और आपका जो अलॉटमेंट हुआ है उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। और दूसरी चीज़ है कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड की कॉपी आपके पास महत्वपूर्ण है, ये होनी चाहिए। स्कोर कार्ड होना चाहिए क्योंकि तभी तो आपका पता चलेगा कि रैंक कितना। स्कोर कार्ड मतलब जिसमें आपका रिजल्ट आया है बीएड का,
उसके हिसाब से आपका रैंक पता चलेगा, तो आपके पास होना चाहिए, और एडमिट कार्ड होना चाहिए। बैंक का पासबुक आप लेके जाइएगा, उसका फ़ोटो स्टेट जरूर करवा लीजिएगा। और आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए हाई स्कूल और हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आप लेके जाइएगा, और ट्वेल्थ का भी आप सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, क्योंकि मान लीजिए उसका भी कॉपी हो सकता है क्या करें, वो स्कैन करें। ठीक है, तो हम आगे और देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ऑल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अप टू द क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अब आपने जितने भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, 10th 12th ग्रेजुएशन के तीनों साल के मार्कशीट, वो भी आप ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि वो भी स्कैन किया जाएगा। ठीक है, और आपकी अगर कोई कैटेगरी है, अगर आप EWS है, OBC है और SC ST हैं, तो आप उसका कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी ले जाइएगा, जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपको उस पर क्या मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है। तो आप उसका भी वहाँ पर जाके क्या करवाएंगे, स्कैन करवाएंगे, तभी आपको वेटेज मिलेगा। ओरिजिनल फ़ोटो ID प्रूफ इशूड बाय द गवर्नमेंट, जो भी आपके पास ओरिजिनल फ़ोटो कॉपी होगा इसका, आधार कार्ड का, पैन कार्ड का, ये ज़रूर ले लीजिएगा। अगर आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड ले सकते हैं, पैन कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड ले सकते हैं। आप उसको लेके जाइएगा, क्योंकि ये भी स्कैन होगा। और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 2 से ज़्यादा फ़ोटो आप रख लीजिएगा, 3-4 फ़ोटो रख लीजिएगा, क्योंकि अब काउंसलिंग स्टार्ट हो गया तो फ़ोटो की तो बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप फ़ोटो अच्छा खासा रख लीजिएगा अपने पास। और कॉपीज़ ऑफ ऑल फ़ी रिसिप्ट, जितना भी आपके पास फ़ी रिसिप्ट है उसका कॉपी आप रख लीजिएगा। जैसे हमने 5,750 रुपये जमा किया है, तो आप उसकी भी कॉपी निकलवा लीजिएगा प्रिंट आउट के तौर पे। तो ये आपके लिए बहुत मददगार होगी, क्योंकि आप उसका प्रिंट निकलवा लेंगे तो बाद में आपका जो 50,000 का जो फ़ी पेमेंट होगा उसके साथ ये जमा होता है, फिर बाद में स्कॉलरशिप आप भर सकते हैं। तो आप ये चीज़ें ध्यान में रखिए। और अगर आपका बीएड, मतलब आप बीएड अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं इस वाला, तो आप ये वीडियो पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण इसमें जानकारियाँ दी हुई हैं। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो रही है, अगर कोई भी बीएड काउंसलिंग से रिलेटेड समस्या है, तो कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम डालिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।